कभी सोचा है कि क्यों कुछ दिन हम एकदम एनर्जी से भरे होते हैं और कुछ दिन बिना किसी खास वजह के बस थका थका सा महसूस करते हैं? इसका जवाब आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत में छिपा हो सकता है। तो चलिए आज इसी पुराने ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि ये बेहतर सेहत और बैलेंस पाने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। चिड़चिड़ापन, सुस्ती या एक अजीब सी बेचैनी अक्सर होता है ना कि हम इन फीलिंग्स को बस एक बुरा दिन मानकर इग्नोर कर देते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ मूड स्विंग्स ना हो, बल्कि हमारे शरीर का हमसे बात करने का एक तरीका हो। आयुर्वेद तो यही कहता है कि ये असल में शरीर के अंदर किसी गहरे इम्बैलेंस के सिग्नल हो सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये असंतुलन आता कहाँ से है? मतलब हमारे शरीर का ये जो नेचुरल बैलेंस है, ये आखिर बिगड़ता क्यों है? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत ही सरल है। वो ये कहता है कि हमारा शरीर नेचुरली हमेशा बैलेंस में रहना चाहता है। इम्बैलेंस ये तब शुरू होता है जब हम नेचर की रिदम के खिलाफ जीने लगते हैं। और बस यही वो पॉइंट है जहां वात, पित्त और कफ यानी हमारे शरीर की ये तीन मेन एनर्जीज गड़बड़ा जाती हैं और हमें वो बेचैनी महसूस होने लगती है। और ये जो इम्बैलेंस है, ये हमारी लाइफ में आप कह सकते हैं 4 मेन रास्तों से आता है। पहला हमारा आहार, यानी हम क्या खा रहे हैं। दूसरा हमारी दिनचर्या, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। तीसरा मौसम, जो हम सब पर असर डालता है। और चौथा हमारी मानसिक स्थिति, मतलब मन में क्या चल रहा है, स्ट्रेस, गुस्सा, ये सब। यही चारों चीजें मिलकर हमारे दोषों का पूरा खेल बनाती या बिगाड़ती हैं। तो चलिए सबसे पहले दोष यानी वात से शुरू करते हैं। वात जो हवा और आकाश के एलिमेंट से जुड़ा है। देखते हैं कि जब ये आउट ऑफ बैलेंस होता है तो शरीर क्या सिग्नल देता है और इसे वापस पटरी पर कैसे लाया जा सकता है। तो जब वात बढ़ जाता है ना, तो शरीर में ठीक हवा की तरह बेचैनी और रूखापन आ जाता है। सोचकर देखिए, इरेगुलर मील टाइम्स, ठंडा और सूखा खाना, ये सब शरीर की इस हवा को और बढ़ा देते हैं। नतीजा एंग्जाइटी, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है ग्राउंडिंग, मतलब गरम पौष्टिक खाना जैसे सूप या घी वाली खिचड़ी, जो शरीर को स्थिरता और नरिशमेंट दे। और हाँ, एक रेगुलर रूटीन बनाना, ये तो ऐसा है जैसे उस उड़ती हुई हवा को एक सही दिशा देना। और यहीं पर आयुर्वेद का एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसिपल काम करता है। देखिए, वात का नेचर कैसा है? हल्का, ठंडा और हमेशा चलता रहने वाला, राइट? तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल इसके ऑपोजिट गुण, मतलब स्थिरता, गर्माहट और रेगुलैरिटी। बस यही तो है संतुलन की कला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे दोष, पित्त की। पित्त यानी हमारे शरीर की अग्नि, फायर एलिमेंट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसकी नेचर गर्म और तेज होती है। अब सोचिए, जब ये पित्त वाली आग जरूरत से ज्यादा भड़क जाए तो क्या होगा? शरीर में जलन महसूस होगी, एसिडिटी, स्किन रैशेस और हाँ, गुस्सा और इम्पेशेंस। ये सब इसी बढ़ी हुई गर्मी के ही तो लक्षण हैं। इसे भड़काता क्या है? बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, हद से ज्यादा एम्बिशन और तनाव। और इसे शांत करने का तरीका बिल्कुल सिंपल, ठंडी और ताजगी देने वाली चीजें जैसे खीरा, नारियल पानी, जो इस आग पर पानी का काम करती हैं। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, पित्त की ये आग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे शरीर में फिजिकली महसूस होती है। पेट में वो जो जलन होती है, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, या स्किन पर रैशेस का आना, ये सब एकदम क्लियर साइंस हैं कि शरीर की गर्मी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा रूल ऑफ थंब है, जब भी शरीर में गर्मी बढ़ी हुई लगे तो ठंडी और मीठी तासीर वाली चीजों को अपनाएं, जैसे खीरा, गुलकंद, और गरम मसालेदार तली हुई चीजों से दूरी बनाएं। अपनी अंदर की आग को काबू में रखने का ये कितना प्रैक्टिकल तरीका है ना? और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी दोष, कफ की। कफ जो पृथ्वी और जल यानी अर्थ और वाटर एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। ये हमारे शरीर को स्टेबिलिटी और लुब्रिकेशन देता है। इसका स्वभाव भारी, ठंडा और स्थिर होता है। लेकिन जब ये कफ जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो यही स्थिरता एक ठहराव में बदल जाती है, बिल्कुल रुके हुए पानी की तरह।
और फिर क्या होता है? सुस्ती, वजन बढ़ना, कंजेशन और किसी भी काम को करने का मन नहीं करता। इसका कारण ज्यादातर भारी, मीठा खाना और एक्सरसाइज की कमी। तो इस ठहराव को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए हल्की, गर्म चीजें और एनर्जेटिक एक्सरसाइज जो शरीर में फिर से फ्लो ला सके। तो कफ इम्बैलेंस का जो कोर रीजन है वो बहुत सीधा है। भारी, मीठा और ठंडा खाना और साथ में इनएक्टिविटी। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो शरीर में भारीपन और स्लगिशनेस पैदा करते हैं। ये बिल्कुल कफ के अपने नेचर जैसा ही है, स्थिर और भारी। तो कफ को बैलेंस में रखने के लिए डाइट में हल्की और गर्म तासीर वाली चीजें ऐड करें। सोचिए, अदरक, हल्दी, शहद, गरम सूप। और जो भारी चीजें हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, मिठाई और ठंडी ड्रिंक्स, उन्हें थोड़ा कम करें। ये छोटे छोटे बदलाव भी शरीर में फिर से वो हल्कापन और एनर्जी वापस ला सकते हैं। तो हमने तीनों दोषों को, वात, पित्त और कफ को, अलग अलग तो समझ लिया, लेकिन असली बात तब समझ आती है जब हम इन तीनों को एक साथ रख के देखते हैं और ये समझते हैं कि बैलेंस का ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। देखिए, हमारा गोल किसी भी दोष को खत्म करना नहीं है, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए हमें तीनों की जरूरत है। असली गोल है अपने शरीर की भाषा को सुनना सीखना। जब भी कोई दोष बढ़ जाए तो बस अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल में उसके ऑपोजिट गुणों वाली चीजें ले आएं और उसे वापस बैलेंस में ले आए। ये एक डांस की तरह है, किसी जंग की तरह नहीं। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, ये जो बैलेंस है ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि वहां पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये एक आर्ट है जिसे हर रोज प्रैक्टिस करना होता है। तो अगली बार जब भी शरीर में कुछ अलग महसूस हो तो बस एक पल के लिए रुके और खुद से पूछें, आज मेरा शरीर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है।